कह रहा है कि ऑल दीज प्रोनाउंस इन इटैलिक्स, हम उसको हाईलाइट किए हैं, ठीक है। पीछे देखिए यहाँ पे ये जो सारा हाईलाइटेड है ये सब इसी के बारे में बात कर रहा है। तो ऑल दीज प्रोनाउंस, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे। ये जो है ये किसी खास इंसान को नहीं बता रहा है, सामान्य रूप से बता रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी खास पर्सन के बारे में बता रहा है या किसी खास वस्तु के बारे में बता रहा है। याद है आपको, आर्टिकल में पढ़ाए थे आपको कि जब किसी खास आदमी के बारे में बताना हो तो द का प्रयोग करते थे, और जब कोई सामान्य के बारे में बताना हो तो ए और एन का प्रयोग करते थे। याद आ रहा है? हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से जो भी हाईलाइटेड वर्ड है ये सारे एग्जाम्पल्स में, तो ये सारा एग्जाम्पल जो है वो जनरल वे में, मतलब किसी खास इंसान या खास वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है, एक सामान्य इंसान और सामान्य वस्तु के बारे में बता रहा है, मतलब सब के बारे में बता रहा है। सब के बारे में मतलब जैसे हम यदि कहें लोग बड़े बुरे हैं, तो लोग बुरे हैं तो आप क्या समझेंगे कि हम बुरे हैं? आपके बारे में बोल रहे हैं, बताइए। लोग बुरे हैं मतलब सब के बारे में बोल रहे हैं, किसी खास इंसान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, मतलब सामान्य जनरल वे के बारे में बात किया जाए और किसी खास आदमी के बारे में नहीं बात किया जाए, तब उसमें जो है, चूंकि वो खास आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा है, इसीलिए ये जितना भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो भी हाईलाइट करेंगे आगे, वो सारा इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो निश्चित मतलब क्या? कोई काम निश्चित है, तो निश्चित मतलब खास, पार्टिकुलर, और अनिश्चित मतलब कोई खास नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे सब लोग बुरा है, तो सब लोग का मतलब सब लोग, किसी खास इंसान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो सब लोग जब बोल दिए तो इनडेफिनिट हो गया। लेकिन हम यदि बोले कि मेरा पड़ोसी बुरा है, तब क्या कर दिए? डेफिनिट कर दिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली टू ट्रू। कोई कहेगा नहीं ऐसा, लेकिन यही बात सच है। कोई, अब यहाँ पे किस इंसान के बारे में कहा जा रहा है आपको नहीं पता है। वन डज नॉट लाइक टू से सो, कोई ऐसा नहीं कहना चाहेगा या कोई ऐसा नहीं कहना चाहता है, बट इट इज ओनली टू ट्रू, लेकिन यही सच है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। कोई इतना ज्यादा सावधान नहीं रह सकता अपने सही नाम के लिए। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। यदि मान ले जाए कि कोई इंसान जो है कुछ ज्यादा ही सावधानी से अपना नाम बता रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही केयरफुल है, कुछ ज्यादा ही सावधान है अपना नाम बताने के लिए। अपना सही नाम बताता तो उसका, मान ले हमसे कोई नाम पूछे तो हमको अपना सही नाम बताने के लिए इतना सावधान रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपना नाम बताने के लिए। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। एक इंसान को अपने सफलता पर को बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करना चाहिए। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। किसी को अपने सफलता पर को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। बोस्ट मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विश टू सक्सीड। एक इंसान को अपना सबसे अब देखिए यहाँ पे वंस मतलब अपना, यहाँ पे एक इंसान को अपना सर्वोत्तम प्रयास देना चाहिए यदि वह सफल होना चाहिए। तीनों का अलग अलग मीनिंग हो गया। यहाँ वन मतलब एक इंसान या किसी को या एक इंसान को अपना सबसे बेस्ट, यदि वह, अब इंसान के लिए, फिर यहाँ वह, सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग मीनिंग होगा। फिर से वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट। एक इंसान को अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए यदि वह सफल होना चाहता है। एक इंसान को अपना सबसे अच्छा प्रयास करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए, यदि वह चाहता है सफल होना। आगे समझ में। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। एक इंसान को
अपना प्रशंसा नहीं करना चाहिए। इन पोयम में से, इन कविताओं में से कोई नहीं वेल नोन, फेमस है। वेल नोन मतलब फेमस। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। एक बेवकूफ ही होगा जो इस पर विश्वास करेगा। कहने का अर्थ है कोई बेवकूफ होगा तभी विश्वास करेगा, अदरवाइज कोई दूसरा इंसान इस पे भरोसा नहीं करेगा। नन बट फूल्स मतलब बेवकूफ को छोड़कर और कोई दूसरा इस पर भरोसा नहीं करेगा। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। एक कोई बहुत मुश्किल से जानता है कि उसको क्या करना है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। एक इंसान बहुत मुश्किल से जानता है कि क्या करना है। यहाँ पे हम उसे घुसाए थे। एक इंसान बहुत मुश्किल से जानता है कि क्या करना है, या एक इंसान बहुत मुश्किल से जानता है कि उसे क्या करना है। कह रहा है कि वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। एक इंसान बहुत मुश्किल से जानता है कि क्या करना है। मतलब कहने का अर्थ है कि नन इज ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नॉट वन। मतलब यहाँ पे नन होगा। ये जो पीछे वाला सेंटेंस देखिए, ये नन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नन का मतलब नो वन। यहाँ देखिए, नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। तो एक्चुअली ये जो है नन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कह रहा है कि नन इज ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नॉट वन। मतलब कोई नहीं, कोई इंसान नहीं। यहाँ पे नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। यहाँ पे ये जो नन वर्ड है, NONE नन, तो नन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? नो वन का। नो वन का शॉर्ट फॉर्म जो है नन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नन इज ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नॉट वन। नन जो है नॉट वन का शॉर्टेंड फॉर्म है, मतलब उसका छोटा रूप है। येट इट इज कॉमनली यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। लेकिन सामान्य रूप से ये प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। मतलब इसको नन को कैसे ट्रीट किया जाता है? प्लूरल के जैसा ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, नन के बाद क्या लगा है? हैव लगा है। नन बट फूल्स हैव। ठीक है, नन को जो है वो यहाँ पे देखिए आर, नन को प्लूरल के जैसा ट्रीट कर रहा है। दे से ही हैज लॉस्ट हैवीली। अब यहाँ पे दे का मतलब कोई वे नहीं, यहाँ पे दे का मतलब पीपल इन जनरल, सामान्य लोग। लोग कहते हैं, एक गाना है ना, लोग कहते हैं मैं शराबी नहीं। ठीक उसी ढंग से लोग कहते हैं का इंग्लिश क्या होगा? दे से। दे से ही हैज लॉस्ट हैवीली। लोग कहते हैं कि वह जो है बहुत बुरी, उसको जो बहुत ज्यादा घाटा लगा है। ही हैज लॉस्ट, उसको वह खोया है, मतलब वह उसको घाटा लगा है। क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में। दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज स्टॉप्ड पेमेंट। वे कहते हैं कि लोकल बैंक, कोई एक बैंक होगा, बहुत सारे बैंक में कोई एक बैंक है जो पेमेंट देना बंद कर दिया है। मतलब वहां पे लोग पैसा दे नहीं रहे हैं। दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज स्टॉप्ड पेमेंट। वे कहते हैं, वे मतलब वे लोग, लोगों के बारे में, पीपल इन जनरल, वे कहते हैं कि लोकल बैंक, वन ऑफ द लोकल बैंक, बहुत सारे बैंक में से एक बैंक जो है, जो लोकल है, लोकल मतलब होता है आसपास का। ठीक है, तो वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टॉप्ड पेमेंट। उसने क्या किया है? पेमेंट देना बंद कर दिया है। दे से का यहाँ मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस है, इसके यहाँ पे दे से का मतलब है इट इज सेड बाय सम पर्सन। ऐसा कहा गया है किसी इंसान के द्वारा। ये मतलब कोई कहा है हमको कि लोकल बैंक जो है वो पैसा देना बंद कर दिया है। ऑल वर ड्रॉन्ड, सारे लोग डूब गए। ऑल वर ड्रॉन्ड, सारे डूब गए। डूब गए मतलब डूब गए थे, मतलब सारे लोग डूब गए थे। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग मतलब कोई इंसान जो है वो, या कोई लोग जो है, कोई लोग हैं जो क्या होते हैं? महान, पैदा ही महान लेते हैं। सम से ही इज अ शार्पर। सम से कुछ लोग कहते हैं
ही इज अ शार्पर, कि वह एक धोखेबाज जुआरी है। शार्पर का मतलब धोखेबाज जुआरी। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चोरी कर लिया है। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाना, बच्चे को बचाने के लिए कोई नहीं था वहाँ, मतलब वहाँ कोई नहीं था बच्चे को बचाने के लिए। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, एस्केप मतलब होता है बच के निकल जाना। मान ले कि भूकंप आया और हम मकान में फंसे हुए हैं, तो हम बच के निकल गए तो एस्केप कर गए। या मान ले हम डाकू हैं और हमको पुलिस जो है पकड़ने के लिए आया, तो यदि हम बच के निकल गए तो हम क्या किए, एस्केप कर गए। तो फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, कुछ लोग जो है एस्केप कर गए, बच के निकल गए, उनको बिना चोट लगे, मतलब कुछ लोग बिना चोट लगे ही बच के निकल गए। मेनी ऑफ देम वर गुरखाज, गुरखा होता है एक प्रकार का जैसे नेपाल के पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको गुरखा बोलते हैं, लेकिन ये गुरखा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना में या आर्मी वगैरह में भाग लेते हैं। गुरखा एक जाति समझिए, जैसे लोगों का समूह समझिए, जैसे कैसे पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उसी ढंग से गुरखा जो है एक प्रकार का लोगों का एक समूह कहिए उसको। तो गुरखा लोग जो होते हैं ज़्यादातर मात्रा में आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो मेनी ऑफ देम वर गुरखाज, उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वे क्या थे, गुरखा थे। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, हम लोगों ने उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, कोई ना कोई, वन और अदर मतलब कोई ना कोई, या तो ये नहीं तो कोई और, मतलब कोई ना कोई, कहने का अर्थ है यहाँ पे कोई ना कोई हमारे में से, मतलब हम लोगों में से, वन और अनदर, कोई ना कोई जरूर वहाँ जाएगा। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या आपने किसी को कहा है आने के लिए। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या आपने किसी को कहा था आने के लिए। व्हाट इज एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, व्हाट इज एवरीबडीज बिजनेस, जो चीज़ हर आदमी के काम का होता है वो किसी के काम का नहीं होता है। जो चीज़ हर इंसान के काम का होता है वो किसी भी के काम का नहीं होता है। His words are in everyone's mouth, जो वे शब्द बोले हैं वो हर आदमी के मुंह पर वही चीज़ है, मतलब जो शब्द वह उनका जो शब्द है हर इंसान के जबान पे वही बात है।